फिर दोबारा गए हम, तो हमने देखा कि वहाँ एक पहले हाथ फैलाए बैठे हैं। जब आप खेरों से जाएंगे तो पहले भिखारी मिली है, बाद में पुजारी मिली। तो भिखारी पहले बैठे हाथ फैलाए, भैया कहाँ ला कुछ दे जाओ, भगवान तुम्हारा भला करे। हमने कहा भैया ये बताओ तुम कितने दिन से बैठो? बोले 5-6 दिन हो गए हमको बैठे। तो हम कहा तुम्हारा भला नहीं भावे तक? बोले का है? हम कहा तुम 5-6 दिन से बैठो तो तुम्हारा नहीं भला भाव, थोड़ी देर खातिर आए तुम्हारा भगवान भला करते हैं। भाई हम 5-6 दिन से बैठे हो तो ना भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर हुई, हम तो थोड़ी देर का आए। तो ये सब करुणा, ये सब कृपा इंसानों की है। अगर इंसान मंदिरों में ना जाए भैया, इंसान मंदिरों में ना जाए तो आपको ना वहाँ भिखारी मिलेंगे और ना वहाँ पुजारी मिलेंगे, ताला लग जाएगा। जब आज वो जाएगा नहीं तो फिर वहाँ कोई नहीं मिलेगा आपको। तो कहने का मतलब है कि हमें जागरूकता की जरूरत है। एक बार जोर से बोलिए, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब। अमर रहे। हमें जोर जोर से जयकारे लगाने चाहिए। क्यों लगाने चाहिए, इसका एक मतलब है। आप लोगों ने देखा होगा मुस्लिम समाज का आदमी नमाज पढ़ता है, पढ़ते हैं, हरन लगे होंगे बड़े बड़े मस्जिद में। क्या जरूरत है हरन लगाने की? अल्लाह बहिरा है का? अल्लाह बहिरा तो है, लेकिन वो दुनिया को दिखाते हैं कि मैं मुस्लिम धर्म का आदमी हूँ, मैं अल्लाह की पूजा करता हूँ। वो अपने भगवान की मतलब अल्लाह की पूजा करते हैं। और वही हमारे लोग हिंदू धर्म में भी वही चीज होती है, भागवत होती है या मंदिरों में बड़े बड़े हरण लगते हैं। लगते हैं कि नहीं लगते? काहे लगाते भैया? जब आप कहते हो कि भगवान मतलब कणकण में समाये हैं, भगवान चींटी से लेकर हाथी तक में समाये, वो खुद कहते हैं। वो लोग गीता वाले, उनको हमने कई बार देखा, भागवत कहने वालों को। तो फिर इतने बड़े बड़े हरण लगाने की क्या जरूरत है? भगवान के भजन, भगवान का मंदिर में मिलत है का? भगवान अगर मंदिर में होते तो मुसलमान मंदिरों को तोड़ नहीं देते। एक मंदिर नहीं, हजारों मंदिर तोड़े गए हैं। तो फिर कोई भगवान निकल के आता क्यों नहीं? मुसलमानों को उठा उठा के पटकना चाहिए वहीं पर। हाँ, मंदिर क्यों टूट जाते हैं? अभी हम कह रहे हैं कि यहाँ हमारे मान के चलो इस बीच में हमें थोड़े से गड़बड़, हमारे भैया हमको दिखाई पड़ रहे हैं, संतोष भाई का, संतोष भाई का संतोष है, सबका है संतोष है। पैसा है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। संतोष, संतोष ही सबसे बड़ा फल होता है संसार में। हाँ, तो अगर संतोष भैया का कोई आदमी घर गिराना चाहे, संतोष भैया गिरा देने देंगे? आप घर नहीं गिराने देंगे। तो फिर जब मंदिर तोड़ा जाता है तो भगवान कहाँ बैठे रहते हैं? सोते रहते हैं? निकल के मारना चाहिए, उठा उठा के पटकना चाहिए मुसलमानों को। तो भगवान तो निकलत ना है, फिर निकलत है हिंदू लठ लेके। तो किसी का बेटा मरता है, किसी का बाप मरता है, किसी का भाई मरता है, किसी का पति मरता है, फिर हिंदू मुस्लिम का दंगा होता है। वही चीज मस्जिद में भी है। मस्जिदें भी तोड़ डाली जाती है तो कोई अल्लाह निकल के नहीं आता है। फिर भी हाँ, फिर हिंदू मुस्लिम की लड़ाई शुरू। तो इतने हमारे लोग जो हैं जागरूक हैं, इतने जागरूक हैं कि मंदिर तोड़ डाला गया, मस्जिद तोड़ डाली गई तो फिर हिंदू मुस्लिम में तकरार शुरू हो जाती है। किसी का बाप जाता है, किसी का भाई जाता है। तो कहने का मतलब है कि हमें जागरूकता की जरूरत है। जब हम लोग बाबा साहब के शरण में आ जाएंगे, बाबा साहब के विषय की चर्चा सुनेंगे, तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे हमारे लोग बदलना शुरू करेंगे। बहुत से लोग हैं अपने समाज के जागरूक लोग। भैया कहाँ थे भैया? कहाँ लग तुम कितने दिन से कर रहे थे? हम कहा हम करीब 10-15 साल हो गया हमको। बोले हम 50 साल से कर रहे हैं, अब हम थक गए भैया। हमने कहा है, बोले ये समाज सुधरेगी नहीं। हमने कहा है, अरे कहाँ लग हम थक गए भैया, अब तुम ही करो। जैसे कि आपके इधर एक गांव पड़ता है रामदयाल जी, ये घुचकियापुर का कहते हैं उसको, विधायक जी के, नेताजी के गांव के पास में। वहां पर एक लोग बोले भैया बहुत पहले से जागरूक करा रहे हैं। हमने कहा देखो भैया हिम्मत न तोड़ो, ऐसे हमारी आप हिम्मत न तोड़ो कि ये लोग संभलेंगे नहीं, काहे नहीं सुधरेंगे। बाबा साहब अकेले थे तब इतना कर दिया, तो आज तो हम लोग बहुत हैं। बात इतनी जरूर है कि हमारे लोग अपनों की बात नहीं मानते। दूसरों की लातें बढ़िया है लेकिन अपन की बातें नहीं बढ़िया है। हमने देखा है आज अगर हम बोल रहे हैं तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है, नहीं तो लोगों ने हम लोगों को बोलने तक नहीं दिया है। और आजो नहीं बोलन देते भैया। अपने बिरादरी के प्रधान हैं, उनको पंचायत में नहीं बुलाया जाता है।
कालक छोटी जात का आदमी वही रखा खा भैया। बात सही है। अपने लोगों में हम लोग छोटी जाति नहीं है ना, हम लोग नीच है। जब तुम्हारे शरीर में है तो उन्हें हमारे शरीर में है। हम लोग नीच कहाँ से हैं? जहाँ से तुम पैदा हो वहीं से हम पैदा हैं। जहाँ तुम मर के जाओगे वहीं हम भी जाएंगे भैया। आना एक ही रास्ता, जाना एक ही घाट, करनी से हो जाते हैं 12 बात। जहाँ तुम आए वहीं से हम भी आए हैं। आइए जाति पात ऊंच नीच सब यही गंगा जी के घाट पर देखा होगा कैसे धुआं में उड़ जाता है। इतना जानते हुए फिर भी आदमी का घमंड चढ़ा रहता है कि मैं बड़ी जाति का हूँ, मैं बड़ा पैसे वाला हूँ। सब यही रखा रहा है, सब यही रखा रहता है। लेकिन जो आदमी इस बात को जानता है वो जीवन में कभी आपसे घमंड की बातचीत नहीं करेगा। नहीं तो हम बहुत बार लोगों का देखा है, उनसे अगर बात करो तो कड़ी भाई बात करी है, कल हमका जानत नहीं हो, सही बात है। मारत 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 तुमका भंगी बना दे भंगी। अरे भैया जब तुम मार ही के भंगी बना लेता तो भंगी ही काहे बना, उनका ठाकुर पंडित बना दो मार मार के। तो पंडित ठाकुर नहीं बना पाएंगे, मारते मारते भंगी बना देंगे भैया। तो कहने का मतलब है कि जितने ऐसी समाज में आने वाले लोग हैं इन लोगों को गाली में यूज किया जाता है। कहने की देखो कैस साड़ी पहने हैं जैसे वे चमार कोरी हो, देखो कैस कपड़ा पहने चमार कोरी के नाम, चमार कोरी के नाम, देखो कई धानु धोबी जैसे बना घूम रहा है। अब फिर भी ये चमार कोरी धानु धोबी के लोग जो है समझने की कोशिश नहीं करते हैं। आपस में बड़ा भेदभाव। एक दिन एक हमें धोबी समाज के थे, हमने उनसे कहा भैया, हम कहा कि यार बाबा साहब के विषय में यार हमने कहा थोड़ा सा जागरूक किया करो, लोगों को थोड़ा सा समझो। बोले कि देखिए वो क्या है कि हम हैं ऐठा ठाकुर। कौन वाले ठाकुर? ऐठा ठाकुर। हम कहा अच्छा। अब गड़ाई की रिश्तेदारी है एक हमारे गांव में कठेरिया लोगों की, उनसे हमने कहा धानु समाज के, उनसे हमने कहा भैया बाबा साहब के विषय में कुछ पढ़ो, अगर ये ना होते तो हम लोगों की एक कीड़े मकोड़े की जैसी जिंदगी होती। बोले हम वो राम का धनुष जो बनाते थे, क्या कहा जाता है उनको? धनुष, धनुख। बोले हम है धनुख। हम कहा भैया हम तो मान ही रहे हैं धनुख। बोले हम देश के राजा हैं, हम धनुख छतरी हैं। अब बताओ वो छतरी है भैया, ये सब छतरी है लेकिन इनके पानी नहीं पीते हैं लोग। तो हम पूछा छतरी हो, बड़ी अच्छी बात है, आप हमारे यहाँ चलो, चाहे हम तुम्हारे नीचे बैठा के खबैया नीचे बैठ के खा ले, उन्हें खिलाओ, कभी उनके यहाँ जाओ बल्कि छू लो जाओ उनकी। तब बोले उनका हमारा इतिहास नहीं मालूम है उनका। हमने कहा उनको नहीं मालूम, तुम्हें तो पता है कि तुम छतरी हो। तो जब तुम्हें पता है कि तुम छतरी हो तो प्रचार करो अपना, लोगों को बताओ कि हम लोग छतरी हैं। अब धोबी समाज के लोग तुम प्रचार करो कि हम ऐठा ठाकुर हैं भैया, प्रचार करो अपना अपना, तो तुम्हारा चर्चा हो। ऐसे तो हम ये देखते हैं कि एससी समाज वालों को निमंत्रण मिलता है शादी में, लेकिन एक तरफ बैठा के खिलाया जाता है, चाहे गोरू बंधे ऐसी जगह भैया। और जिंदगी में एक बार अपने गांव में खाया है खाना, एक बार मात्र जीवन में। जिस समय करीब 14-15 साल की उम्र हो गई लगभग, उतना हमें छूत बात का जानकारी नहीं थी। तो एक बार हमने खाया जीवन में, बुलाए बड़े प्रेम से, लेकिन हमने देखा कि जितने बड़ी कास्ट में आने वाले लोग थे वो सब टेबल पर खा रहे थे, और जितने एससी कैटेगरी में आने वाले लोग थे धानुक धोबी ये सब पासी नीचे बैठ के खवाए जा रहे हैं। हाँ, तो वो चीज हमने देखी। तो उस समय तो हमने पूछा नहीं। एक उसमें हमारे कठेरिया भैया थे, उनसे हमने कहा भैया टेबल पर बैठो तेरे कुर्सी पर। अरे बोले ना हम न जाओ, ही रहो यहीं पर बैठो, यहीं पर खाओ। भैया नीचे सब जन बैठ के खाने लगे। उस समय नहीं पूछा, हम जब घर आए तो अपनी दादी से पूछा। हमने कहा दादी हम वहाँ गए थे तो दादी नीचे बैठा के खवाएं और फलाने भैया ऊपर बैठ के खाएं, क्या मतलब? तब दादी ने बताया कि ये लोग हम लोगों से छुआछूत मनाते हैं। हमने देखा कि जो सब्जी हम लोगों में आती थी फिर वो सब्जी लेके वो लोग ओमन ले जाते रहे, वो सब्जी फिर यही रहेगी। जो पानी हम लोगों के लिए लेके आए वो पानी फिर यहीं रही, मतलब फेंक दिया जाएगा, कुत्ते खा जाएं, लेकिन फिर वो वापस नहीं जाएगा। ये सोचिए कि जब आज इतना है अभी भी भैया कहीं कहीं, तो बाबा साहब ने कितना झेला होगा। ये सोचो कि जब आज हम लोग सबके बराबर है कि नहीं है। आपको हम दिखा दें, दूर की बात नहीं करेंगे, आजू बाजू देख लेना चाहिए अपने। यहाँ एक गांव पड़ता है रूपपुर चंदेला। रूपपुर चंदेला में वैद्य जी है भीमा जी, उनका मकान देख लो आप, रईस मतलब फेल है उनके सामने, नौकरी पेशा वाला आदमी, वो मकान है उनका VIP।
तो कहने का मतलब है कि हमारे लोग आजकल सबके बराबर बैठते हैं, सबके बराबर 4-4 पहिया की गाड़ियों से चल रहे हैं। एक चौबेपुर में मकानपुरवा गांव है, पता करना कभी जाना तो। मकानपुरवा दरोगा जी हैं, उनके 3 लड़के हैं, तीनों लड़का उनके 30-30 लाख की गाड़ी से चलते हैं, 30-30 लाख की गाड़ियों से चलते हैं तीनों लड़के उनके। तो आज हम जब सबके बराबर हैं तब लोग हम लोगों को नीचा दिखाने का काम कर देते हैं और हम लोग अपमान बर्दाश्त कर लेते। तो ये कमी हमारे एससी समाज के लोगों की है, ये जिनको धानुक धोबी चमार कोरी पासी कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं को नीच कहा जाता है। और वाकई में हम लोग नीच हैं, ऐसा हम मानते हैं। क्योंकि जितना भी हमारा एससी समाज का आदमी है, अगर सबके दरवाजे नीला झंडा दिखाई पड़े लगा हो तो एससी समाज की एक जनसंख्या दिखाई पड़े कि नहीं इस गांव में भी एससी लोग रहते हैं। मैं एससी से मतलब है, धानुक धोबी चमार कोरी से नहीं, एससी से मतलब है। हाँ, ये एससी की जनसंख्या दिखाई पड़े, लेकिन यहाँ धानुक से कहो कि तुम धोबी के यहाँ खाना खा लो, अरे कान लग सर आगे में कपड़ा धोबा तो उनके खाना खाइबे हम। धोबी से कहो कि भैया धानुक के यहाँ खाना, अरे कान लग उनके कौन खाई, कान लग नारा काटन जाती है उनकी बहनियां। और उनसे पूछो कि आप रैदास से ऊंचे होते हो कि नीचे, अरे कहीं कहा चमार यार बहुत नीचे, कहा चमड़ा छीलत रहे, कहा यार खाइबे उनके है ना। तो एससी वालों को ही इन लोगों ने ऐसा फोड़ दिया। ये हम लोगों की गलती नहीं है, ये गलती भी उन्हीं लोगों की है जिन लोगों ने जातियां बनाई हैं। ये हम लोगों की गलती नहीं है। जैसे कि अगर हमारे राम बाबू भैया अपने दरवाजे खटिया डालकर और यहाँ पर किसी एससी के आदमी को खिला रहे हो अपने बिरादरी के अलावा, भैया यहाँ पर कोई हमारे पासी समाज का या हमारे धोबी समाज का आदमी यहाँ कोई खाना खा रहा हो, तो थोड़ी देर के बाद यहाँ से निकलने वाला आदमी इधर देखेगा, चलता चला जाएगा। वो जानता है कि ये खाना खिला रहे हैं, इनका प्रेम बढ़ रहा है, तो उस समय कुछ नहीं कहेगा। जब बाद में कहीं मिलेंगे राम बाबू भैया तब इनसे कहे तुम यार धोबिन का अपने दुआरे खवा लेता हो खटिया पे बराबर बैठा के, शर्म नहीं आवत यार, तुमका बिल्कुल नीच हुई गए हो यार, भ्रष्ट हुई गए हो बिल्कुल तुम। आई सुलो भारत है इलंग ही भरी है। अब फिर उधर वो कहीं मिल गया तो कहा उनसे कहने लगा तुम यार चमारन किन खा लेता खाना, तुमका यार शर्म नहीं आई बिल्कुल यार, तुम उनसे बहुत ऊंच हो। एक दूसरे का ऊंच बताते हैं अकेले में। अब उधर धोबी समाज के दिमाग में वही चीज चली जाती है कि हम इन लोगों से यार बहुत ऊंचे होते हैं। अब वो चीज हमारे लोगों के दिमाग में घुस जाती है कि हम इन लोगों से बहुत बड़े ऊंचे होते हैं। हम लोग जब एससी हैं, चलो हम नहीं खाएंगे पासी के यहाँ खाना, हम नहीं खाएंगे धोबी के यहाँ खाना, चलो तुम हमका खिलाओ, चले बराबर बैठा के अपने, तब नहीं खिलाएंगे। ये बात हमारा एससी समाज का आदमी कहता नहीं है। ये बात कह दे कि चलो हम नहीं खाएंगे इन लोगों क्या, तुम खवाओ, चलो बराबर बैठा के। तो कहने का मतलब ये है कि आज इतना है तो बाबा साहब ने कितना देखा होगा। ऐसे नहीं गांव गांव मूर्तियां लगी हैं बाबा साहब की, बाबा साहब ने उतना किया है। नहीं तो देश में 130 करोड़ की संख्या है, आदमी की कमी नहीं, एक से एक आदमी है, लेकिन बाबा साहब का ऐसा कोई नहीं। बाबा साहब के पास 32 डिग्री 9 भाषाओं का ज्ञान था, 32 डिग्री 9 भाषाओं का ज्ञान था। उसमें एक ऐसी डिग्री थी जिसका नाम था डॉक्टर ऑफ साइंस, वो डिग्री आज तक कोई ले ही नहीं पाया। बाबा साहब के इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति न कोई था, न कोई है और न कोई होगा, सवाल नहीं उठता है। एक भी डिग्री मिल जाती है तो आदमी फूले नहीं समात है। 32 डिग्री बाबा साहब के पास थी, बहुत बड़ी बात है। तो कहने का मतलब हम लोग बाबा साहब को क्यों मानते हैं। जो माताएं बहनें आई हैं सुन लीजिए, वैसे तो जागरूक है आप भैया लोग, लेकिन हमने एक चीज देखी है राम भैया कि घर की मुर्गी दाल बराबर। चाहे जितना होशियार मास्टर हो, अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाता है। उनसे कम पढ़ा लिखा मास्टर दूसरे गांव से आई, वो आपके लड़के को पढ़ा कर चला जाएगा, लेकिन आप अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाएंगे। ऐसा तो नियम है, ऐसा नियम है। तो आप जागरूक हैं, सब कुछ जानते हैं, पर आपकी बात गांव के लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि वो तो हमारे समाज की पहले से आदत है कि अपनों की बात नहीं मानना है, अपनों की बात नहीं मानना है। तो राजकुमार भैया बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, एक बार जोर से बोलिए बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। तो एक बार इतनी कस के आप लोग आवाज लगा दो कि आप लोगों की आवाज कम से कम बंदीपुरवा तक पहुंच ही जाए, पता तो चले कि कार्यक्रम वहां हो रहा है। जोर से बोलिए बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। अब गांव गांव बाबा साहब का प्रचार क्यों जा रहा है?
अभी आप लोगों को मालूम होगा लक्ष्मण यादव प्रोफेसर साहब बाबा साहब के बहुत बड़े भक्त हैं। क्यों हैं? क्योंकि पहले उन्होंने उनको किसी ने बताया होगा, फिर उन्होंने खोजबीन की होगी, तब उनको पता चला कि ये देवी ये देवता ये क्यों बनाए गए। लक्ष्मण यादव प्रोफेसर पढ़े लिखे मतलब पढ़े लिखे विद्वान हैं। ललाई सिंह यादव झिझक कठारा वाले, जैसे कि क्या नाम लेते हैं आपके राजकुमार यादव, ये लोग बुद्ध भगवान और बाबा साहब के प्रचार भी करते हैं। हमारे यहाँ एक यादव जी हैं भैया, लहरापुर गांव पड़ता है, उस गांव में यादव जी को किसी ने बताया होगा, प्रधान जी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, उनको बात समझ में आ गई, क्योंकि ओबीसी और एससी के लिए बाबा साहब ने लड़ाइयां लड़ी हैं, तो उनके दिमाग में बात आ गई। उन्होंने क्या किया कि अपने घर के सामने प्रतिमा बनवाई बाबा साहब की। फिर जलने वाले लोगों ने मौका लगा के एक दिन प्रधान जी के ऊपर वार कर दिया, यादव जी के ऊपर, तो उनकी भैया जान बच गई, यही कहो, नहीं तो और कलंक लग जाता ऊपर से कि वो बाबा साहब की मूर्ति लगवाए, देखिए मारे हुए मार डालेंगे। तो यादव जी जो बेचारे, खैर जान बच गई बाबा साहब की कृपा से। बाबा साहब तो हाथ लगाने जाते नहीं, लेकिन संविधान बाद में नहीं छोड़ता है, संविधान नहीं छोड़ता है। कई जगह एक जगह नहीं, हजारों जगह ऐसा होता है। हमने बताया कि हमारे लोग मारे जाते हैं, हमारे लोग भी उन लोगों को मार देते हैं, तो क्या जज साहब छोड़ देते हैं? जज साहब छोड़ते हैं कि जाओ तुम बाबा साहब के वंश के हो तो जाओ, तुम्हारी कोई सजा नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि बाबा साहब को हर बिरादरी को मानना चाहिए। बाबा साहब ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी के लिए अलग नहीं, सब एक है। अब वो एक उंगली उठाए हैं, क्यों? क्योंकि बाबा साहब ने कहा कि सभी लोग एक हो जाओ, सब लोग एक हो जाओ, लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि हमारे लोग एक नहीं हो पा रहे हैं। सबसे बड़ी इस समय कमी आप लोगों को पता है, बहन जी कहाँ पहुंच गई? इतने बार कोई मुख्यमंत्री नहीं बना जितनी देर में बहन जी बनी है, अब फिर भी आज कहाँ पहुंच गई? क्यों पहुंच गई? ये हम लोगों की कमी है, दूसरे के नहीं। हमको लालच वाले लोग मिले, कई गांव में लोग बहन जी का वो करने लगते हैं, जैसे हम जान भैया का मायावती भेजो इनका, हम कहा नहीं, भीम आर्मी वाले भेजे, हम कहा नहीं, हम भैया बाबा साहब का कार्यक्रम करते हैं, क्योंकि उस समय समझाना बड़ी मुश्किल की बात होती है। अब इस समय समाज लगी है, 10 लोग बैठे, 50 लोग बैठे हैं, अकेला आदमी मतलब अगर वो किसी बात को कह रहा है तो मजा नहीं आता है। 50 के बीच में कहो, यहाँ पर तो सही गलत का पता चलेगा। देखिए हम सीधी सी बात कहेंगे, एक बहन जी ने हमें चाहे एक पैसा ना दिया हो ना दे, हमें कोई मतलब नहीं है, कम से कम हमें गर्व तो है, गर्व तो है कि कम से कम कोई तो है हमारे समाज का बहन बेटी जो हेलीकॉप्टर से चलती है। इस बात का हमें गर्व होना चाहिए कि जिस हेलीकॉप्टर को छूने के लिए बड़े बड़े लोग तरसते हैं, ऐसे हेलीकॉप्टर से हमारी बहन मायावती जी चलती हैं। ताली बजाओ कम से कम जोर से, हमें गर्व होना चाहिए। नहीं तो इतने आपके यहाँ 3-4 घर हैं यादव जी लोगों के, और भी बहुत से मतलब गांव होंगे आसपास। आज तक भैया हमने कहीं ये नहीं देखा, कहीं हमने ये नहीं देखा कि कोई भी हमारे मुलायम सिंह जी या अखिलेश सिंह जी की कोई भी यादव जी बुराई करते हो, हमने देखा ही नहीं हमने, क्योंकि हमारे यादव समाज में लालच नहीं है। लालच नहीं, वो अपन कमा रहे अपना खा रहे, उनको लालच नहीं, लेकिन हमारे लोगों को लालच है। एक काम तो कहला मायावती हमका का दे दिन, कहला हमका बंदूक नहीं दिवा दिन, बंदूक चाहिए उनको, लालच है। 2-2 हजार की गड्डी भिजवा दे वही बहन जी तो सब ठीक है। तो ऐसा कहता है लालची आदमी जिसको लालच होता है, लेकिन नहीं, गर्व होना चाहिए। गर्व से कहना चाहिए कि हम बाबा साहब के वंश के लोग हैं। क्यों कहना चाहिए? क्योंकि हमने बताया कि बाबा साहब के पास 32 डिग्री 9 भाषाओं का ज्ञान था। इतना बड़ा ज्ञानी भारत की तो बातें छोड़ो, भारत के लोगों को गर्व होना चाहिए इस बात पर कि जितना बड़ा ज्ञानी हमारे देश में था उतना फिर कहीं हो नहीं पाया। तो यहाँ क्या होता है कि लोगों में जलन है। अब हम ये देख रहे हैं कि दूसरी बिरादरी तो जलती हम लोगों पर, वो अलग की चीज है, लेकिन इस समय हमारी बिरादरी अब बिरादरी के ऊपर जल रही, ये सबसे बड़ी खराब बात है। हम लोग क्यों इतना पीछे चले गए? क्योंकि इस समय हम देख रहे हैं कि हमारे लोगों में हर बिरादरी अपने बिरादरी को साथ दे रही है, आगे बढ़ा रही है। हमारे लोग पाए पकड़ के नीचे खींच रहे हैं। घर कैसे बनवा लेना, अले तो पुट्टी उट्टी करवा लेना घर में, अले 4 पहिया ले आए, मोटरसाइकिल नहीं कैसे ले आए यार। एक काम करो,
इनका लड़का ट्रेनिंग कर रहा है का नौकरी मिल जाए, एक लड़का का फंसवाओ केस मुकदमा में। भैया ऐसा देखा है, बात करा सकते हैं आपके अपने बिरादरी के आदमी, अब बिरादरी के आदमी उनका फंसा देने, सही है। लेकिन उनका नसीब था, उनका कर्तव्य था, उनके दोनों लड़का पुलिस में है, नहीं तो उनके ऊपर बलात्कार रात में लगवा देने। जैसे उनको कल जाना रहा है ज्वाइनिंग पर, और रात में दूसरी बिरादरी के आदमी ने उनको चढ़ाया था कि तुम्हारे कोनो बैलू ना रह जाए और तुम्हारे बिरादरी का आदमी देखो कहाँ दोनों लड़का चले जा रहे हैं, तुम्हारे कोनो इज्जत ना रह जाए। दूसरा आदमी चढ़ा देने, आ लो भैया वही रात में जो है बवंडर बना के तैयार कर देने। लेकिन पुलिस वाले आए तो उनको समझाएं कि भैया इस कोनो बात नहीं है, ये खाली जलन का भावना है। हमारे लड़कों की आज मतलब सबको पता है गांव भर में सब जगह की कल ज्वाइनिंग होनी है, तो ये खाली जलन के मारे केस मुकदमा लगवा देने ना, और कोई बात नहीं है। दरोगा जी समझ गए, दरोगा जी जहाँ तक ये सवाल से थे वो समझ गया कि यार ये हमारे एससी लोगों की मूर्खता है, ये खाली दूसरे का कहे में आ गए हैं। तो हमारे लोगों में क्या होता है कि हमारे लोग लड़ते नहीं हैं, उनको लड़वा दिया जाता है। ऐसा हमारे गांव में होता है। अन्य बिरादरी के लोग का कहीं है, राजकुमार डिरे हो ना, अगर राम बाबू से तुम्हारी लड़ाई हो तनको 1,00,000 2 लाख तो हम दे देवे तुमका, गोला बम बारूद जाऊन चीज चाहिए हम देवे तुमका, डिराव बिल्कुल ना। और जब लठ चलने लगता है तो कौनो दिखाई नहीं पड़ता है भैया। जेल काट रहे हैं, 11 आदमी फंसे हैं यही चक्कर में, वही पावर में आके कहने लग कि तुम चिंता ना करो, तुम लड़ो बस हम देख ले सब। मार होने लग तो कौनो नहीं दिखाई पड़ा, धोखे में एक आदमी के सर में लग गया तो खत्म हो गया, जेल काट रहे हैं लोग। तो इसलिए अपने लोगों से कहेंगे लड़ो। अरे हम भाई जब 4 बर्तन एक जगह रहेंगे भैया तो आपस में कबहू न कबहू लड़ ही जाते हैं, लड़िए लेकिन ऐसे ना लड़ो, ऐसा लड़ो जैसे वो लोग लड़ते हैं। कौन? जो अपने आप को बड़ी कास्ट का कहते हैं, वो लोग लड़ते हैं 2-4 दिन में 10 दिन में महीना खान में एक हो जाइए। देखा होगा भैया, हमने देखा है आज लड़े हैं, अब काली संघ है एक मोटरसाइकिल और पट्टी बंधवाए घूम रहे हैं। हम सोचा कि अभी 2-4 साल नहीं बात करी है एक दूसरे से, एक दूसरे का मूड फोड़ डाले ना, दूसरे दिन संघ घूम रहे एक मोटरसाइकिल से पट्टी बंधवाए। तो ये कमी हम लोगों में है। हम ये कहते नहीं है कि नहीं तुम लड़ो ना, लड़ो लेकिन ऐसा ना लड़ो कि दरवाजा छूट जाए, कि मतलब वैसे ना आओ जाओ कोई बात नहीं है। लेकिन जब शादी संबंध होता है, बाबा साहब का कार्यक्रम होता है, कोई मीटिंग होती है तो हमें वहाँ जाना चाहिए। भाई आप अपना कमा खा रहे हो, भैया अपन कमा खा रहे हैं, कोई 50,000 कमा रहा है, कोई 5,000 कमा रहा है, सब अपने अपने लिए कमा खा रहे हैं। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे अपने लोगों से कि जब कोई अपना आदमी अगर कोई मतलब परेशानी में है, किसी मुसीबत में है, तो अपने आदमी को मदद करनी चाहिए। क्योंकि किसी ने कहा है कि अपनों से उम्मीद होती है, अपनों से उम्मीद होती है। और ये है भारत का वो संविधान जिसे कहते हैं भाग्य। ये वो संविधान की किताब है, हमारे पास थी भैया, एक लोगों ने ले ली। ये वो भारत का संविधान है। अगर बाबा साहब इतने पढ़े लिखे ना होते तो ये किताब, बाबा साहब ने जो 2 साल 11 महीने 18 दिन में इस किताब को लिखा है, इस किताब को लोग छूने नहीं देते, लिखना तो बड़ी दूर की बात है। इतना ज्यादा छुआछूत चलता था उस जमाने में। बात यह थी कि बाबा साहब को इतना कोई पढ़ा लिखा था ही नहीं। बाबा साहब ने कहा कि मैं संविधान तभी लिखूंगा, महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू से, कि जब तुम कहोगे कि मनुष्य मनुष्य एक समान, मानो मानो एक समान तुम कहोगे, तभी हम भारत का संविधान लिखेंगे। तब वो लोग सऊदी अरब, दुबई, कनाडा, अमेरिका, देश विदेशों में घूम कर आए, लेकिन लोगों ने इनकार कर दिया।